क्या आपने कभी सोचा है कि बूचड़खाने क्या होते हैं? और अगर देखा हो आपने तो भारत के अंदर बूचड़खाने कितने हैं और उनकी संख्या कितनी है, कौन से राज्य के अंदर है बूचड़खाने, तो हम देखेंगे आज हम भारत के अंदर जितने भी बूचड़खाने हैं उन सभी बूचड़खानों को एक्सपोज करेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वो कौन सी जगह पे, कौन से राज्य के अंदर, कौन से स्टेट्स के अंदर है, उनके मालिक कौन है। तो इन्हीं सब के साथ में हम देखेंगे भारत में कई बूचड़खाने हैं जिनमें से कुछ पंजीकृत हैं और कुछ अवैध रूप से संचालित हैं। जिनमें से कुछ प्रमुख जो बूचड़खाने हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। कुछ प्रमुख जो है उनमें से है अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। नाम सुनकर आपको महसूस हो रहा होगा अल कबीर, शायद इसका मालिक कोई मुसलमान होगा क्या? शायद इसका मालिक कोई मुसलमान हो सकता है, लेकिन नहीं, इसका मालिक कोई मुसलमान नहीं है, संदीप सबरवाल। भारत का जो सबसे बड़ा बूचड़खाना है अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ये अपने तेलंगाना के अंदर है। तेलंगाना के अंदर एक छोटा मतलब एक जिला है, उसके अंदर है अल कबीर। नाम सुनकर आपको महसूस हो रहा होगा शायद इसका जो मालिक है वो मुसलमान होगा। मुसलमान ही क्या? मुसलमान ही क्या पता ऐसे काम कर देंगे, लेकिन नहीं, इनका मालिक कतई भी मुसलमान नहीं है। अब आगे देखते हैं और कौन से। अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसका भी नाम ऐसे लग रहा है। नाम के अंदर देखो आप, नाम तो मुसलमान जैसा लग रहा है, लेकिन इसके मालिक हिंदू है। ये देखिए आप, एम के आर फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। भारत में बूचड़खानों की स्थिति, अब हम देखेंगे कि भारत में बूचड़खानों की स्थिति क्या है। पंजीकृत जो बूचड़खाने हैं भारत के अंदर, स्थानीय निकायों के साथ लगभग 8,000 पंजीकृत बूचड़खाने हैं और अधिक 25,000 से अधिक है। मतलब अवैध बूचड़खाने कितने, ये तो पंजीकृत आ गए 8,000 से लेकर 25,000 के बीच के अंदर बूचड़ ये पंजीकृत है। और अवैध बूचड़खाने कितने? कुछ रिपोर्टों के अनुसार अवैध या गैर लाइसेंस धारक बूचड़खानों की संख्या भारत में 30,000 से अधिक है। यानी कि अवैध, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, अवैध रूप से संचालित है भारत के अंदर, भारत के कई राज्यों के अंदर संचालित है अवैध रूप से कुछ जो भारत के प्रमुख बूचड़खाने हैं। अब उनके नाम देखूंगा मैं। अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, यह है तेलंगाना के मेंढक जिले के अंदर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बूचड़खाना है जिसके मालिक है संदीप सबरवाल। क्या? इसके मालिक कौन है? संदीप सबरवाल इसके मालिक हैं। और अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसके मालिक है सुनील कपूर। एम.के.आर फ्रोजन फूड प्राइवेट लिमिटेड, एबट कोल्ड स्टोरेज, इसके मालिक जो है वो है मदन एबट है। अल नूर, इस नाम से भी आपको लग रहा होगा शायद मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो इसका मालिक भी शायद कोई ना कोई मुसलमान ही होगा, किसी ना किसी राज्य के अंदर संचालित कर रहा होगा इसको, लेकिन इसका मालिक भी कोई और ही है। अल-नूर का मालिक है सुनील सूद जो इसके मालिक है। ओपी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसके जो मालिक है वो है ओपी अरोड़ा। अब आप देखिए जितने भी मैंने नाम लिए हैं लिस्ट बाय लिस्ट, इनके नाम तो मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है, लेकिन इनका मालिक एक भी मुस्लिम नहीं है। क्यों नहीं है इनका मालिक मुस्लिम? क्योंकि मुसलमान नहीं चाहता कि भारत के अंदर आपस के अंदर भाईचारा बिगड़े। मुसलमान हमेशा से भाईचारे को लेकर चला है और ना ही कभी झगड़े की आस कराए, ठीक है। भारत, अब इसके अंदर ये देखने वाली बात है कि भारत कौन से देशों को बीफ एक्सपोर्ट करता है। बीफ एक्सपोर्ट करने के अंदर भारत तीसरे नंबर पे आता है। क्या? दुनिया के अंदर बीफ एक्सपोर्ट के अंदर भारत तीसरे नंबर पर आता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, भारत 2026 में 19.3 लाख टन के निर्यात के साथ विश्व के 16% बीफ का निर्यात करने वाला है 2026 तक। अब देखेंगे भारत कौन से देश को निर्यात करता है बीफ। सबसे पहले जो नाम आएगा वियतनाम है, मलेशिया है, मिस्र है, ईरान है, सऊदी अरब है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, संयुक्त अरब अमीरात है, अल्जीरिया है और रूस है। भारत के मुख्य बफेलो मीट ग्राहक है ये देश जो है भारत के मुख्य मीट ग्राहक है। इन देशों को भारत बीफ एक्सपोर्ट करता है।
और लाइसेंस धारक जो भारत के अंदर 72 लाइसेंस प्राप्त बूचड़खाने हैं, जिनमें से 38 केवल 38 उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। और कौन से राज्य में कितने कितने बूचड़खाने हैं, आपको अगर इनकी लिस्ट बताऊं तो मेघालय के अंदर एक है, आंध्र प्रदेश के अंदर भी एक है, पुडुचेरी में भी 2 है, मणिपुर के अंदर 2 है, गोवा के अंदर 4 है, गुजरात में भी 4 है, पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में 5 है, ओडिशा में भी 5 है, बिहार में भी 5 है, अंडमान और निकोबार के अंदर 9 है, अंडमान और निकोबार के अंदर 9 है, झारखंड के अंदर, झारखंड में 11 है, दिल्ली में 14 है, हरियाणा में 18 बूचड़खाने हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर 22 बूचड़खाने हैं, जम्मू और कश्मीर के अंदर 23 बूचड़खाने हैं। अब आप लिस्ट देखिए बूचड़खाने कितने हैं अलग अलग राज्यों के अंदर बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में 23 हो गए, और फिर कर्नाटक के अंदर 30 है, और ये अपने इसके अंदर ये जो है वो केरल के अंदर 50 है, असम के अंदर 51 है। असम के जो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा वो कहते हैं कि हम बीफ एक्सपोर्ट नहीं करते, तो फिर उनकी राज्य के अंदर 51 बूचड़खाने कहाँ से आ गए? यूपी के अंदर 58 है, लक्षद्वीप के अंदर 65 है, हिमाचल प्रदेश के अंदर 82 है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में 84 है, 84, राजस्थान के अंदर 84 बूचड़खाने हैं, छत्तीसगढ़ में 111 है, पंजाब में 112 है, महाराष्ट्र में 249 है, एमपी के अंदर 262 है, और लास्ट के अंदर यह आएगा तमिलनाडु के अंदर 425 बूचड़खाने हैं। दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु राज्य है उसके अंदर 425 बूचड़खाने हैं। अब इन सारे बूचड़खानों के अंदर अगर एक भी अगर मुस्लिम नाम आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो भाई कौन सा है। ये जो रिपोर्ट्स है वो गवर्नमेंट के अनुसार आई गई रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, धन्यवाद।